मशहूर फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ ब्राह्मण समुदाय को लेकर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह मामला दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में उज्जवल गौड़ नामक व्यक्ति ने दर्ज कराया है। गौड़ ने अपनी शिकायत में कहा कि अनुराग कश्यप की टिप्पणी न केवल घिनौनी और अशोभनीय है, बल्कि समाज में नफरत फैलाने, सार्वजनिक शांति भंग करने और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाली है। यह विवाद बुधवार को तब शुरू हुआ जब अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर एक यूजर को जवाब देते हुए ब्राह्मणों को लेकर बेहद शर्मनाक बात लिखी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा और लोगों ने उनकी आलोचना की। गौड़ ने इसे ब्राह्मण समुदाय के आत्मसम्मान पर सीधा हमला बताते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद शुक्रवार को अनुराग कश्यप ने इस टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, यह मेरी माफ़ी है, मेरे पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि उस एक पंक्ति के लिए जिसे संदर्भ से काटकर पेश किया गया और जिसके चलते घृणा फैल रही है। कोई भी बात या बयान इस लायक नहीं कि आपके परिवार, दोस्तों, बेटियों को बलात्कार और जान से मारने की धमकी मिले। कश्यप ने अपनी पोस्ट में आगे कहा, जो कहा गया है वो वापस नहीं लिया जा सकता और मैं उसे वापस नहीं लूँगा। आप मुझे गाली दीजिए, लेकिन मेरी फैमिली ने कुछ नहीं कहा, इसलिए अगर आपको चाहिए तो ये रही मेरी माफ़ी। ब्राह्मणों से बस इतना कहूँगा कि महिलाओं को बख्शिए। इतना तो शास्त्रों में भी लिखा गया है, सिर्फ मनुस्मृति में नहीं। दरअसल यह पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब एक यूजर ने अनुराग कश्यप पर भड़काऊ टिप्पणी की, जिसके जवाब में कश्यप ने विवादित बात लिखी। यह विवाद उनकी आगामी फिल्म फूले के इर्द गिर्द भी घूम रहा है, जो जाति और लैंगिक भेदभाव पर आधारित है। पहले यह फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और परशुराम आर्थिक विकास महामंडल की आपत्तियों के बाद इसे टाल दिया गया। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुछ बदलाव सुझाए, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब यह फिल्म 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। क्या थी अनुराग कश्यप की टिप्पणी, आइए जानते हैं। 16 अप्रैल को अनुराग कश्यप ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सेंसर बोर्ड के फैसले और भारत में जाति को लेकर चल रही बहस पर अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। उन्होंने लिखा था, धड़क 2 की स्क्रीनिंग में सेंसर बोर्ड ने बोला, मोदी जी ने इंडिया में कास्ट सिस्टम ख़त्म कर दिया है। उसी आधार पे संतोष भी इंडिया में रिलीज नहीं हुई। अब ब्राह्मण को प्रॉब्लम है फूले से। भैया, जब कास्ट सिस्टम ही नहीं है तो काहे का ब्राह्मण? कौन हो आप? आपकी क्यों सुलग रही है? जब कास्ट सिस्टम था ही नहीं तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले क्यों थे? या तो आपका ब्राह्मणिज्म एक्सिट ही नहीं करता क्योंकि मोदी जी के हिसाब से इंडिया में कास्ट सिस्टम नहीं है, या सब लोग मिलके सबको हम वो शब्द नहीं कह सकते जो अनुराग कश्यप ने कहा। बना रहे हो भाई, मिलके डिसाइड कर लो, इंडिया में कास्टिज्म है या नहीं। लोग नहीं है, आप ब्राह्मण लोग हो या फिर आपके बाप है जो ऊपर बैठे हैं, डिसाइड कर लो। अनुराग कश्यप ने व्यंग्यात्मक लहजे में सेंसर बोर्ड के उस दावे पर निशाना साधा था जो कथित तौर पर धड़क 2 की स्क्रीनिंग के दौरान किया गया कि भारत में जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी है। इस तर्क का इस्तेमाल जाति से संबंधित फिल्मों को सेंसर करने या रोकने के लिए किया गया। वे सवाल उठाते हैं कि अगर जाति व्यवस्था नहीं है तो फूले फिल्म, जो सामाजिक सुधारक ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले की जीवनी पर आधारित है, पर ब्राह्मण समुदाय को आपत्ति क्यों है? उनकी पोस्ट में संतोष का भी जिक्र है। संभवतः इसे जाति से जुड़े विषयों के कारण जिसे भारत में रिलीज नहीं होने दिया गया। जाति पर अपनी टिप्पणियों के अलावा कश्यप ने सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए, विशेष रूप से यह कि बाहरी समूहों को रिलीज न हुई फिल्मों तक कैसे पहुंच मिलती है। उन्होंने लिखा, मेरा सवाल है, जब फिल्म सेंसरिंग के लिए जाती है तो बोर्ड में 4 सदस्य होते हैं, फिर बाहरी समूहों को और संगठनों को फिल्म तक पहुंच कैसे मिलती है जब तक कि उन्हें
जानबूझकर पहुंच न दी जाए, पूरी प्रणाली ही गड़बड़ है। उन्होंने पंजाब 95 और 30 जैसी अन्य फिल्मों का भी जिक्र किया, जिन्हें उन्होंने दावा किया कि इस जातिवादी, क्षेत्रवादी, नक्सलवादी सरकार के एजेंडे को उजागर करने के लिए रोका गया। ये वो खबरें हैं जो कोई टीवी चैनल आपको नहीं बताएगा। इसलिए सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। शुक्रिया।